क्या आप जानते हैं कि 26/11 मुंबई हमलों के 17 साल बाद एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। ये खुलासा कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि उस दर्दनाक रात और उसके बाद भारत की प्रतिक्रिया से जुड़ा एक बड़ा राज है। जी हाँ, पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने एक बड़ा बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि 26/11 के हमलों के बाद भारत पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई करने से क्यों बचा। उनका ये कबूलनामा केवल राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि इसमें देश की सुरक्षा नीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और भारत के फैसलों पर असर डालने वाला दबावों की कहानी छुपी है। ये सवाल उठता है कि क्या भारत को उस समय पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी या अंतर्राष्ट्रीय दबाव को महत्व देना ही सही था। इस पूरे मामले में एक बड़ी साजिश, राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय दबाव का ताना बाना जुड़ा हुआ है, जिसे समझना बेहद जरूरी है। 26 नवंबर 2008 की रात भारतीय इतिहास की सबसे काली रातों में से एक है। उस दिन लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादियों ने मुंबई शहर के कई प्रतिष्ठित और भीड़-भाड़ वाले इलाकों पर हमला कर दिया। ये हमला किसी युद्ध जैसी स्थिति पैदा करने वाला था। छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन, ताजमहल पैलेस, ओबरॉय ट्राइडेंट होटल, लियोपोल्ड कैफे, कामा अस्पताल और निरीमन हाउस जैसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील स्थानों को निशाना बनाया गया। इस हमले में लगभग 175 निर्दोष लोग शहीद हुए और कई गंभीर रूप से घायल हुए। हमले की भयावहता इस तथ्य से भी समझी जा सकती है कि ये हमला कई घंटों तक चला और पूरे मुंबई शहर को दहशत में डाल दिया। आतंकवादियों में से एक अजमल कसाब को पकड़ लिया गया, जिसके बाद में फांसी दी गई। इस हमले में न सिर्फ मुंबई बल्कि पूरे देश को झंझोड़ दिया और ये साबित कर दिया कि आतंकवाद कितनी भयानक चुनौती है। अब 17 साल बाद इस दर्दनाक घटना के पीछे की कहानी का एक बड़ा हिस्सा सामने आया है। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने स्पष्ट किया कि जब उन्होंने उस समय गृह मंत्री का पद संभाला तो उनके मन में तुरंत पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का विचार था। उन्होंने स्वीकार किया कि उनके मन में बदला लेने की भावना थी और वो चाहते थे कि भारत पाकिस्तान को जवाब दे। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि उस समय भारत सरकार ने एक अलग निर्णय लिया और पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई करने से बचा। जी हाँ, चिदम्बरम के अनुसार पूरी दुनिया उस समय भारत पर दबाव डाल रही थी कि युद्ध का रास्ता ना अपनाया जाए। खासतौर पर तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री कंडोलीजा राइस ने उनसे और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात में स्पष्ट रूप से अनुरोध किया था कि कोई सैन्य प्रतिक्रिया ना दी जाए। चिदम्बरम ने कहा कि ये निर्णय सरकार का था, लेकिन उन्होंने खुद अंदर ही अंदर तत्काल कार्रवाई करने की इच्छा जताई। उन्होंने प्रधानमंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संभावित जवाबी कदम पर विस्तार से चर्चा भी की। ये खुलासा एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या भारत को अपनी सुरक्षा के फैसले पूरी तरह स्वतंत्र रूप से लेने चाहिए थे या अंतर्राष्ट्रीय दबाव को महत्व देना सही था। ये सवाल आज भी जनता और राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है। चिदम्बरम के इस कबूलनामे ने राजनीतिक गलियारों में तूफान मचा दिया है। भाजपा नेताओं ने इस पे तीखी प्रतिक्रिया दी और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये स्वीकार रोकती दिखाता है। जी हाँ, कि देश जानता था कि 26/11 हमलों को सही तरीके से सामना नहीं किया गया। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सवाल उठाया, क्या सोनिया गांधी या तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस कदम को रोका और यूपीए सरकार अमेरिकी दबाव में थी। जी हाँ, भाजपा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने पाकिस्तान को क्लीन चिट दी, हिंदू आतंकवाद की कहानी फैलाने की कोशिश की और पाकिस्तान को MFN यानी कि मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा देने का फैसला लिया। उनका कहना है कि आतंकवादी हमलों के बावजूद कांग्रेस ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इस पूरी बहस ने ये साबित कर दिया कि 26/11 हमलों के बाद की रणनीति और राजनीतिक निर्णय उतने ही महत्वपूर्ण थे जितना उस हमले की घटना
खुद थी। चिदम्बरम का ये बयान ये दर्शाता है कि उस समय अंतर्राष्ट्रीय दबाव भारत के फैसलों में कितना असर डाल सकता है। अमेरिका का अनुरोध और अन्य देशों की प्रतिक्रिया ने भारत को एक कठिन स्थिति में डाल दिया था। ये मामला केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि ये देश की सुरक्षा नीति और विदेश नीति से जुड़ा एक गंभीर प्रश्न बन गया है। ये सोचने वाली बात है कि क्या भारत को अपने फैसले पूरी तरह स्वतंत्र रूप से लेने चाहिए थे या अंतर्राष्ट्रीय दबाव को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना ही सही था। ये खुलासा अब ये सवाल खड़ा करता है कि अगर भारत ने उस समय पाकिस्तान पर सैन्य प्रतिक्रिया दी होती तो क्या 26/11 जैसे हमलों को रोका जा सकता था। ये सवाल आज भी देश के भीतर बहस का विषय है और भविष्य में भी इसकी गूंज सुनाई देगी। दोस्तों, ये मामला केवल एक बयान नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा और विदेश नीति के लिए एक बड़ा सबक है। चिदम्बरम का ये कबूलनामा ये सोचने पर मजबूर करता है कि अब भारत भविष्य में ऐसे मामलों में अपने निर्णय स्वतंत्र रूप से ले पाएगा या अंतर्राष्ट्रीय दबाव हमेशा प्रभावी रहेगा। ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है हमारी सुरक्षा नीतियां कितनी मजबूत है और हमें क्या भविष्य में ऐसी स्थितियों के लिए तैयारी करनी चाहिए। ये मामला राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दिखाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में राजनीतिक फैसले कितने बड़े प्रभाव डाल सकते हैं। यही वजह है कि 26/11 के बाद भारत की सुरक्षा नीतियों पर आज भी सवाल उठ रहे हैं और इस खुलासे ने उस बहस को फिर से हवा दे दी है। दोस्तों, चिदम्बरम का ये कबूलनामा ये साफ कर देता है कि 26/11 सिर्फ एक आतंकवादी हमला नहीं था, बल्कि उसके बाद की प्रतिक्रिया और रणनीतियां भी उतनी ही अहम थी। ये खुलासा हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि अब भारत को अपने फैसले पूरी तरह स्वतंत्र रूप से लेने चाहिए या अंतर्राष्ट्रीय दबाव को महत्व देनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं कि भारत को उस समय पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई करनी चाहिए थी या अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर रोकना ही सही था? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा।